हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे, मरुस्थल या शुष्क प्रदेश। मरुस्थल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ इनकी अवस्थिति होती है और क्या इनका इम्पोर्टेंस है, रोल है, वो सब आज देखेंगे। चलिए, चैनल को भाई शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करवाइए, लोगों पे बताइए, लाइक वाइक भी करिए। देखते हैं बस, हैं शेयर करते नहीं हैं। चलो आपकी मर्जी भाई। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो, मरुस्थल क्या है? मरुस्थल देखो, मरुस्थल के लिए क्राइटेरिया होता है जिस स्थान पर वार्षिक वर्षण, और वर्षण में भी वार्षिक मतलब औसत वर्षण, एवरेज एवरेज जो रेन है ना 25 सेंटीमीटर से कम रहती है। यानी वार्षिक वर्षण, औसत वर्षण 25 सेंटीमीटर से जहाँ कम रहता है वहाँ पे मरुस्थल का निर्माण होता है। अच्छा, ये जो हैं स्थल के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग होते हैं, यानी ड्राई और सेमी ड्राई, ये जो है रीजन होते हैं। अच्छा, मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में मिलते हैं। उष्ण उपोष्ण, उपोष्ण मतलब 30 से 60 डिग्री के बीच, है ना, ये होता है। उष्ण उपोष्ण मुख्यतः पाए जाते हैं, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में मिलते हैं। अच्छा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, मरुस्थलों को मेनली दो प्रकार से बांटा जाता है, एक उष्णकटिबंधीय और एक उपोष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल देखते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से लेके 30 डिग्री। मुख्यतः जो है 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। मुख्यतः 15 डिग्री और 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में, उत्तरी में भी और दक्षिणी गोलार्धों में 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच इनकी अवस्थिति होती है। मुख्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, पश्चिमी किनारों पर क्या है, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ज़्यादातर पश्चिमी किनारों पर वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए ज़्यादातर, ये नहीं है कि हर जगह, लेकिन ज़्यादातर पे महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ये मिलते हैं। और कहाँ से? 15 डिग्री से 30 डिग्री, नॉर्थ या साउथ दोनों महाद्वीपों, दोनों गोलार्धों में मिलते हैं। व्यापारिक पवन पट्टी में, व्यापारिक पवन पट्टी कहाँ होती है? 0 से 30 डिग्री के बीच में, तो उसी में ये पाए जाते हैं। मरुस्थल सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत होते हैं। मतलब सतत मतलब लगातार, कंटिन्यू, लगातार ऊर्जा उत्पादन क्यों होते हैं? क्योंकि डॉक्टर हेरगार्ड नाइस ने कहा था कि मानव जाति, देखो, सतत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। क्यों होते हैं वो, उसका कारण सुन लो। डॉक्टर हेरगार्ड नाइस भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कहा था कि मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है, जितना यूज करती है एनर्जी का एक साल में, उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटों में ही दे देते हैं। इतनी इतनी एनर्जी है इनके पास। 6 घंटों में इतनी ऊर्जा दे देते हैं जितनी पूरी मानव जाति एक वर्ष में उपयोग करती है, यूज करती है। सोचो कितनी एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी का कितना बड़ा स्कोप है। ठीक है। अच्छा, आप देख लें प्रमुख उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से देखते हैं। जैसे सहारा, सहारा मरुस्थल कहाँ पड़ेगा? ये अफ्रीका में पड़ेगा। अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में इसका मेनली इसका विस्तार है। काफ़ी देशों में फैला हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 35 लाख वर्ग मील किलोमीटर, सॉरी, 35 लाख वर्ग मील में इसका विस्तार है। उत्तरी अफ्रीका में है। मतलब ध्रुवों से इतर, ध्रुवों को छोड़ के, इतर मतलब छोड़ के, ध्रुवों को छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा, अंटार्कटिका आर्कटिका तो वो हैं ही हैं, ध्रुव वाले जो हैं वो सबसे बड़े मरुस्थल हैं, लेकिन ध्रुवों को छोड़ के विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। 35 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है, उत्तरी अफ्रीका में मिलता है। विस्तार कौन कौन से देश में देख लेते हैं। अल्जीरिया में है, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरक्को, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया। एक बार ध्यान रख लेना, मोटा मोटा, बस कुछ नहीं है, एक बार इसको नज़र मारें, कुछ नहीं है। ज़्यादातर याद रखना, मेन चीज़ है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहाँ पे है? अफ्रीका में, है ना। बस इतना ज़्यादा ये मेन है, बाकी ये तो मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे के चल रहा हूँ। अच्छा, अब देखते हैं उष्ण महासागर धाराओं में नहीं पड़ता है, मतलब क्या है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो महासागर धाराएं चढ़ती हैं ना, उनके प्रभाव से ये बाहर हैं। अच्छा, मैं बताऊंगा उष्णकटिबंधीय धाराएं क्या होती हैं। समुद्री धाराएं चलती हैं, समुद्र में पानी की धाराएं चलती हैं, उनको बताऊंगा मैं जब समुद्री धाराएं पढ़ाऊंगा ना, कैसे चलती हैं, क्या है वो, तब बताऊंगा। ठीक है। फिर देखते हैं अगला, अटकामा मरुस्थल, अटाकामा या अटकामा।
संसार का सबसे शुष्क, सबसे ड्राइएस्ट मरुस्थल है संसार का। कहाँ पे है ये? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। मेनली चिली में विस्तारित है, उत्तरी चिली में, नॉर्थ चिली में पड़ता है। और मतलब चिली कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का भाग है, तो उसी में ये विस्तारित है अटाकामा। विश्व का सबसे शुष्क, सोडियम, तांबा, नाइट्रेट और अन्य खनिजों के यहाँ पे विशाल भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पे? अटाकामा में। अच्छा, नाफूद, हमद, रब अल खाली, ये क्या है? नाफूद, हमद, रब अल खाली, ये मरुस्थल कहाँ पड़ेंगे? सऊदी अरब में है। जस्ट फैक्ट है, कुछ नहीं, याद रखना। कौन से? नाफूद, हमद, रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पड़ेगा? अफ्रीका में। कालाहारी अफ्रीका में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार है। कहाँ कहाँ पे है? बोत्सवाना। कालाहारी ध्यान रखना, पूछता है क्वेश्चन। कालाहारी कहाँ पाया जाता है? बोत्सवाना, नामीबिया, अफ्रीका, इन तीनों का बॉर्डर लगता है आपस में। बोत्सवाना, नामीबिया और अफ्रीका में। अभी इंपॉर्टेंट रखना, नामीबिया से क्या है हमारा, कोई कुछ चीज़ आई है हमारे यहाँ नामीबिया से? क्या है? चीता। अभी 8 चीते जो आए हैं ना हमारे यहाँ, हैं, कूनो नेशनल पार्क में जो छोड़ा गया है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये नामीबिया से ही लाए गए, याद रखना, ये करंट का क्वेश्चन है। दस्तेलुट, दस्तेलुट कहाँ है? ईरान में। कौन सा? केरमान प्रांत पड़ता है ईरान में एक। ईरान का जैसे हमारे स्टेट है ना 28 स्टेट, उसी तरह तो वहाँ भी स्टेट्स हैं। केरमान स्टेट पड़ता है, उसमें पड़ता है ईरान में। मैन रखो ईरान में, दस्तेलुट ईरान में। लवणीय रेगिस्तान है ना, लवण पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक गर्म रेगिस्तान, ये नासा ने इसको डिक्लेयर किया था कब? 2005 में। 2005 में एक स्टडी की थी उसने उसने इसका तापमान 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड पाया, और उसने डिक्लेयर किया विश्व का सर्वाधिक गर्म रेगिस्तान 2005 में, ठीक है। थार मरुस्थल, और इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी महान भारतीय मरुस्थल, यानी इस नाम से क्लियर है। इसका कहाँ कहाँ विस्तार है? पश्चिम भारत में और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में। पाकिस्तान और भारत में मेनली याद रखो। भारत के पश्चिमी भाग तो पाकिस्तान के साइड में पश्चिमी भाग ही पड़ेगा, और पाकिस्तान का हमारी साइड में कौन सा पड़ेगा? दक्षिण पूर्वी भाग पड़ेगा। तो पाकिस्तान और इंडिया में विस्तार है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिण एशिया का यह सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। मतलब अगर मरुस्थलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मरुस्थलों में, सबसे ज़्यादा मरुस्थलों के अंदर जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? थार में पाई जाती है। कितनी? 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपने देखी होंगी वीडियो, रेगिस्तान में, राजस्थान के कुछ, राजस्थान का कुछ क्षेत्र पड़ता है इसमें, तो राजस्थान में कुछ वीडियो आती हैं रेगिस्तान की, तो वो यही है, थार की आती हैं। कुछ लोग रह रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं रेत में, उस सब की जो वीडियो आती है ना, इन्हीं की वीडियो आती है थार की। अगला देखते हैं, तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान कहाँ पे? जिजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र है। कहाँ पे? चीन में। चीन में याद रख लो, तकला मकान चीन में। इसके दक्षिण में क्या है? इसके अगर दक्षिण की बात करें तो कुनलुन पर्वत है इसके दक्षिण में, कुनलुन पर्वत, और उत्तर पश्चिम उत्तर में पामीर और तियानसान पर्वत, उसी में चीन के हैं। ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा बस इतना रख लो, तकला मकान कहाँ? चीन में, ठीक है। सोनोरन कहाँ पे पड़ेगा? मैक्सिको और यूएसए में, बस इतना याद रखना। सोनोरन मरुस्थल मैक्सिको और यूएसए में। कुराकुम, कुराकुम कहाँ पड़ेगा? तुर्कमेनिस्तान में। अमू दरिया नदी बहती है कहाँ? रूस में होकर जो बहती है ना अमू दरिया वगैरह, यूक्रेन और रूस में अमू दरिया, उसका भी विस्तार है, वहाँ तक विस्तार है इसका। कुराकुम कहाँ पड़ेगा? तुर्कमेनिस्तान में। गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और सिम्पसन, दोबारा याद करो, कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में। कौन से? गिब्सन, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और सिम्पसन, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। काइजिल कुम, काइजिल कुम, काइजिल कुम मरुस्थल कहाँ पे? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में। कहाँ पे? दोबारा देखते हैं, काइजिल कुम, काइजिल कुम कहाँ पे? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में। दस्ते कबीर, दस्ते कबीर कहाँ पड़ेगा? दस्तेलुट ईरान में, दस्ते कबीर ईरान में, याद रखना है। शीतोष्ण मरुस्थल क्या होते हैं? देखो, हमने पढ़ लिए उष्ण मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। अब शीतोष्ण मरुस्थल मतलब इनका विस्तार कहाँ से? 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य, दोनों जगह। कहाँ पे? नॉर्थ एंड साउथ, दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के मध्य इनका विस्तार होता है शीतोष्ण का। उदाहरण देख लेते हैं, बस इतना तो याद रखना है। शीतोष्ण कहाँ? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कहाँ? 30 से 60 डिग्री के मध्य।
अच्छा, इसमें कौन कौन से उदाहरण है मैन रखना। गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है, चीन और मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में। चलो मैं मैप में दिखाऊंगा अभी इनको। अच्छा, लद्दाख अपना अपना जो लद्दाख मरुस्थल है वो भी इसी में पड़ता है, शीतोष्ण में ही। और पेटागोनिया मरुस्थल ये कहाँ है, अर्जेंटीना और चिली में। पेटागोनिया भी शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। अब देखो, अभी दिखा देता हूँ, पहले आपको वही दिखा देता हूँ कौन कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय। देखो, गोबी अभी बताया, गोबी ये रहा, चाइना का भाग है यहाँ। तकला मकान ये चाइना में हो गया, गोबी शीतोष्ण है, तकला मकान शीतोष्ण है, इधर लद्दाख हमारा शीतोष्ण आ गया। और नीचे देखो थार है ना, थार नीचे, थार है उष्णकटिबंधीय। और ये देखो कुराकुम, कुराकुम है, काजिलकुम, कुराकुम, काजिलकुम, ये जो भी पढ़ाया था ना, काजिलकुम कुराकुम, ये जो है काजिलकुम कुराकुम, ये सब कहाँ पढ़ेंगे, ये भी हमारे ऊपर पढ़ते हैं ना मध्य एशिया में, कजाकिस्तान में। तो ये कौन है, शीतोष्ण कटिबंधीय। देखो ये देखो पहचानो, ये इस तरह का जो है ना बिल्कुल घना, ये है उष्ण कटिबंधीय, ये जो है उष्ण कटिबंधीय। और ये लाइनिंग वाले हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय। तो देखते हैं, तो ये हो गए। और देखते हैं, देखो ये ग्रेट साल्ट मरुस्थल, ग्रेट साल्ट कहाँ पे है, यूएसए में। ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन ये भी उष्ण कटिबंधीय है, नहीं वो उपोष्ण कटिबंधीय है। अब सोनोरन में बता रहा था, सोनोरन यूएसए में उष्ण कटिबंधीय। और मोहाबे, मोहार्ब, मोहार्ब और सोनोरन ये हो गए कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में, यूएसए में ही है। यूएस में मैक्सिको में पड़ेंगे ये सोनोरन, तो दोनों में मिला के। और ये है उष्णकटिबंधीय। अटाकामा ये रहा उष्णकटिबंधीय है। और पैटागोनिया भी पढ़ रहे थे ना, पैटागोनिया कहाँ, दक्षिण अमेरिका में। ये रहा, ये पढ़ा ना पैटागोनिया, अर्जेंटीना और चिली में। ये अर्जेंटीना और चिली का भाग है यहाँ पे। तो ये पड़ेगा क्या, उपोष्णकटिबंधीय। अच्छा, नामिब उष्णकटिबंधीय, नामिब कहाँ पे, अफ्रीका में। कालाहारी भी बताया, बोत्सवाना कहाँ, बोत्सवाना अफ्रीका और कालाहारी, तीन जगह पड़ता है ना, कहाँ कहाँ पे अभी पढ़े थे हम लोग। कालाहारी चलो देखते हैं एक बार। कालाहारी सहारा हो गया, कालाहारी मरुस्थल, हाँ ये रहा, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। ये रहा, ये रहा ना, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना में। सहारा ये रहा अफ्रीका में, ये पूरे देश जो बताया था मैं। ठीक है। और करोपियन मरुस्थल हो गया। अच्छा, रूब अल खाली, रूब अल खाली ये रहा, रूब अल खाली देखो ये यहीं पे है। दस्तेलुट ईरान में हो गया, रूब अल खाली सऊदी अरब में हो गया। अब देखो अभी बताए थे ग्रेट सैंडी है ना, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन और सिम्पसन, सिम्पसन गिब्सन ग्रेट सैंडी ग्रेट विक्टोरिया, सब ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो एक बार ये देख लेना, क्या समझ नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये देखो छोटा करके, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एकदम बढ़िया से समझ में आना चाहिए आपको। ओके, जो चलिए, ऐसा है आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ऐसे ही इस तरह से ही चीज़ों को पढ़ते रहिए, ग्रास्प करते रहिए। और कोई समस्या है तो बताइए, शेयर करिए चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।